आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जो हमारी हेल्थ का हिडन प्रोटेक्टर होता है और इसका नाम है ग्लूटाथायोन। यह मोलिक्यूल जो होता है ना ग्लूटाथायोन, ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ सब में बहुत बेस्ट रोल प्ले करता है। लेकिन सोचो भाई कि अगर हमारे बॉडी में ग्लूटाथायोन बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है। तो आज हम इसी मिस्ट्री को समझेंगे कि अगर हमारे बॉडी में ग्लूटाथायोन की मात्रा ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम मूर्तिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होगा जब ग्लूटाथायोन कम हो जाए। जब हमारे बॉडी में ग्लूटाथायोन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब देखो, कम ग्लूटाथायोन का मतलब है कि सेल को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, और जब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा हमारे सेल को तो डीएनए डैमेज और एजिंग जो होगी वो फास्ट होने लगेगी। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है कि लीवर डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। देखिए, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ग्लूटाथायोन जरूरी है। अगर कम ग्लूटाथायोन होने पर अल्कोहल, पॉल्यूशन और ड्रग का जो नुकसान है ना वो लीवर में डायरेक्टली होता है, जिसके कारण फैटी लीवर और हेपेटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे वीक इम्यूनिटी हो जाती है। देखिए, कम ग्लूटाथायोन की लेवल से क्या होता है ना, WBC जो होता है ना वो वीक हो जाता है, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन इजली लगता है और रिकवरी जो होती है ना, कोई भी रिकवरी वो स्लो हो जाती है। उसके बाद से क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगेगा, जैसे पार्किंसंस डिजीज, एल्जाइमर्स जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी से या ग्लूटाथायोन की कमी से। उसके बाद जो होता है स्किन इशू भी होने लगते हैं, जैसे कम होने पर, ग्लूटाथायोन की मात्रा कम होने पर मेलानिन बैलेंस बिगड़ता है। मतलब मेलानिन बैलेंस बिगड़ता है जिसके कारण पर जो स्किन टोन है और पिगमेंटेशन है वो डल हो जाती है। पिगमेंटेशन मतलब हाई पिगमेंटेशन या फिर डल हो जाती है स्किन, ठीक। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे में अस्थमा और COPD में ग्लूटाथायोन की कमी से लंग्स में इन्फ्लेमेशन जो होता है वो बढ़ता है। ओके, उसके बाद जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होता है, जैसे ग्लूटाथायोन की कमी पर हैवी जो मेटल्स होते हैं ना और जो ड्रग जो होते हैं ना वो प्रॉपरली डिटॉक्स नहीं होते, जिसके कारण क्रोनिक फैटिग और वीकनेस होने लगती है। उसके बाद जो होता है एजिंग की साइन देखने को मिलती है, जैसे में सेल जो होते हैं ना वो जल्दी डैमेज होते हैं, रिंकल जल्दी आते हैं और ज्वाइंट स्टीफनेस और ओवरऑल अर्ली मतलब एजिंग बढ़ने लगती है, ठीक है, अगर ग्लूटाथायोन की मात्रा कम हो जाती है तो। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में ग्लूटाथायोन ज़्यादा हो जाए। जब हमारे बॉडी में ग्लूटाथायोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो रेडॉक्स जो होता है ना वो रेडॉक्स इम्बैलेंस होने लगता है। मतलब ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ना होने पर हमारे बॉडी का, मतलब ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होने पर हमारे बॉडी का जो नेचुरल बैलेंस होगा ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण नॉर्मल जो सेल सिग्नलिंग होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, उसके बाद से हम बात करेंगे इम्यून ओवर एक्टिवेशन। जैसे क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा होने पर, ग्लूटाथायोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने पर इम्यून सेल जो होता है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक, जिसके कारण ऑटो इम्यून का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस और बहुत सारे जो ऑटो इम्यून का जो रिस्क होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे कैंसर सेल ग्रोथ का रिस्क भी होने लगता है, ठीक है। जैसे एक्सेस ग्लूटाथायोन कैंसर सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर एक्सेस ग्लूटाथायोन है ना, हमारे ग्लूटाथायोन क्या करता है, कैंसर सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। कीमो और रेडियोथेरेपी का इफेक्ट कम हो जाता है, जिससे कहाँ क्या होगा, कीमो और जो रेडियोथेरेपी है ना उसका इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब कैंसर सेल ग्रोथ का रिस्क हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे स्किन ओवरऑल वाइटनिंग होने लगे, जैसे एक्सेस ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट लेने से। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्लूटाथायोन की जानते हैं कि ग्लूटाथायोन जो होता है क्या करता है, थोड़ा स्किन पे लाइट लाता है, तो लोग क्या करते हैं एक्सेस लेवल शुरू करते हैं, ठीक है, ग्लूटाथायोन की मात्रा, क्योंकि मैं ज़्यादा गोरा हूँ, जबकि सबसे अब इतना सप्लीमेंट ले लेते हैं ना कि ऐसा लगता है कि जैसे छिले हुए मुर्गे की तरह उनका चेहरा हो जाता है, ठीक है, मतलब क्या होता है, सफ़ेदी होने लगता है उसके चेहरे पर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे डाइजेस्टिव इशू होने लगता है, जैसे बहुत हाई डोज लेने पर ग्लूटाथायोन से ब्लोटिंग, क्रैम्प्स और डायरिया भी हो सकता है। उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी इनबैलेंस होने लगता है, जैसे लंग्स में ROS मतलब रीएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस एक नॉर्मल डिफेंस होता है जो ज़्यादा ग्लूटाथायोन से सप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाते हैं। मतलब लंग्स में ROS एक जो होता है नॉर्मल डिफेंस होता है जो कि ज़्यादा ग्लूटाथायोन से सप्रेस हो जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद से बात करेंगे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे एक्सेस ग्लूटाथायोन जो होता है ना इंसुलिन सिग्नलिंग डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने लगती है, जैसे ओवर सप्लीमेंटेशन से
ब्रेन के जो रिडॉक्स सिग्नल्स अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण मूड जो होता है मूड स्विंग होने लगेगा और इरिटेबिलिटी पॉसिबल होने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ग्लूटाथियोन एक ऐसी शील्ड है जो हमें डिजीज से बचाती है। कम होने पर बॉडी वीक हो जाती है और ज़्यादा होने पर बैलेंस बिगड़ जाती है। इसीलिए हमेशा नेचुरल लेवल मेंटेन करना सबसे हेल्दी चॉइस होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या है आपको क्या है आपको पता ही है। और उसके बाद से चाहे तो ये एमसीक्यू लगा सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। इसमें से 2 एमसीक्यू मैं पोस्ट कर दूँगा, कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर भी या जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी। उसके बाद से अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है या कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तब कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।